फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें जब हम आम तौर पर करते हैं तो उसमें अंग फड़कना एक बहुत ही आम बात होती है। तो ये जो अंग फड़कना है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि शास्त्रों वेदों में भी ये वर्णित है कि जो पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है तो वो शुभ माना जाता है, और स्त्री का वाम अंग जब फड़कता है तो उसे शुभ माना जाता है। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठकर जब हम अपनी साधना को बढ़ाते हैं, जब हम पूर्णता की तरफ जाते हैं, तो जब हमारा पूर्णता तभी होता है जब शिव शक्ति का सामंजस्य होता है। शिव शक्ति का सामंजस्य का मतलब ही होता है कि आपके अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो पूर्णता है, आपके अंदर की जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, वो सामंजस्य को प्राप्त हो रही है। वो जो ऊर्जा है एक रूपता को प्राप्त हो रही है। तो जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो वाम अंग हो जाता है वो भगवती का हो जाता है, और दाहिना अंग जो होता है वो शिव जी का हो जाता है। तो इस तरह से शिव शक्ति की ऊर्जा जब आपके व्यक्तित्व में बैलेंस हो जाती है, तो जब ये अंग फड़कना होता है तो वो सिर्फ शुभ ही शुभ होता है। क्योंकि जब भी वो वाम अंग फड़केगा तो भगवती का वाम अंग, स्त्री का वाम अंग फड़कता है तो वो शुभ माना जाता है, और जब दाहिना अंग फड़केगा तो पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है, इसलिए वो शुभ ही शुभ होता है। तो जब हम अपने कर्म कांड से, जब हम अपने सांसारिक जीवन से उठकर उस ऊर्जा तक पहुंच पाते हैं, उस ऊर्जा का सामंजस्य स्थापित हो पाता है, वो ऊर्जा स्वयं आपको संभालने लगती है। क्योंकि उस ऊर्जा को संभालना किसी भी व्यक्तित्व के अधीन नहीं है। कोई भी व्यक्तित्व उस चीज़ को संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति ही आती है आपकी ऊर्जा को संभालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा होती है। हम लोग सिर्फ कृपा के पात्र बनते हैं। हम लोग उस चीज़ को स्थापित नहीं कर सकते। हम लोग उस चीज़ पे अपना जो पुरुषार्थ है वो नहीं लगा सकते, उस पर अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा सकते। ये कृपा मात्र है जो उस व्यक्तित्व को प्राप्त होती है। इसलिए